Hello students, so let's talk about fifth generations of computer. So fifth generations of computers जो है अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। उसमें जो है डेवलपमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में वर्किंग है। टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं और डेवलपमेंट जो है होती जा रही है। न्यू न्यू रिसर्च हो रहे हैं, न्यू न्यू डेवलपमेंट्स जो है उसमें एड ऑन होते जा रहे हैं। सो अभी भी वही यूज़ हो रहे हैं और उसके आगे भी यही यूज़ होते रहेंगे। So the fifth generation computers are under development. Japan and USA have undertaken the design and development of such computers. It appears that the fifth generation computer will have at least three important characteristics. So जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब कि डेवलपमेंट उनके अंदर चल ही रही है। न्यू न्यू रिसर्च हो रहे हैं और उसके साथ ही उसको डेवलप भी किया जा रहा है। जो जापान एंड यूएसए कंट्री है हमारी, वो जो है इसके डिज़ाइन पे अभी भी वर्क कर रही है और ऐसे कंप्यूटर जो है वो डेवलप कर रही है फिफ्थ जनरेशन के अंडर। इट अपीयर्स दैट द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है उनकी इंपॉर्टेंट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो दीज आर, फर्स्ट वन इज़ मेगा चिप मेमोरीज। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो है मेगा चिप मेमोरीज यूज़ हुई है और यूज़ हो भी रही है। मेगा चिप मेमोरी में जो है बहुत सारे आईसीज जो है वो उसमें कनेक्टेड है। And the second one is the ability to extensively use parallel processing. जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की एबिलिटी है वो है कि उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ हो रही है, मतलब कि हम एक टाइम पे मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी प्रोसेसिंग जो है उसमें कर सकते हैं। तो इस चीज़ की एबिलिटी जो है वो जनरेशन की कंप्यूटर में है कि पैरेलली एक साथ ही हम उसके प्रोसेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क चल रहा है जिसमें कि हमारे रोबोटिक्स वगैरह आ जाते हैं। सो इन सब चीज़ों में वर्क चल रहा है। The design approach of the CPU of this computer will be conceptually different from that of earlier fourth generation of computers of von Neumann architecture, in which the processor executes simple instructions in a sequence. सो जो CPU का डिज़ाइन अप्रोच है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के, वो टोटली डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू लास्ट जो हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के जो CPU है उनसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है फिफ्थ जनरेशन के CPU का डिज़ाइन अप्रोच। जो हमारे अर्लियर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के थे वो हमारे किस पे डिपेंड थे, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वो हमारे इस पे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस्ड था, जिसका प्रोसेसर जो है सिंपल क्या करता था, सिंपली इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता था। मतलब कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे उसे वो लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता जाता था। बट इन द न्यू डिज़ाइन द प्रोसेसिंग यूनिट मे नॉट बी सेंट्रलाइज बट डिस्ट्रीब्यूटेड। बट जो हमारा न्यू डिज़ाइन है, जो फिफ्थ जनरेशन का डिज़ाइन है, उसमें क्या हुआ, जो CPU है वो सेंट्रलाइज नहीं रह गया, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। मतलब कि उसमें क्या था, हमारे सीक्वेंस में वर्क चल रहा था, इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट कर रहे थे, बट इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कि एक जगह सेंट्रलाइज नहीं रह गया, वो हर पूरे सिस्टम में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जिसकी वजह से क्या था, ऑल द डाटा मे नॉट बी शेयर्ड इन द मेन मेमोरी, द डाटा मे फ्लो थ्रू द प्रोसेसिंग यूनिट एक्टिवेटिंग ईच ऑफ दैम व्हेन नीडेड। सो जो डाटा था वो मेन मेमोरी में स्टोर नहीं होता था, सारा का सारा डाटा जो है फ्लो में रहता था, जिसके थ्रू जो जब भी अगर नीड चाहिए होती थी तो प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू जो है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता था, उस डाटा का जो हम यूज़ कर सकते थे। मतलब डाटा का फ्लो जो था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था कि कभी भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। These computers will be knowledge based and will be used for information management.
natural language processing, speech, characters and image recognition and artificial intelligence applications. So in computers जो है वो किस बेस पे है, एक तरीके से नॉलेज बेस पे है। जितना ज़्यादा नॉलेज इसमें यूज़ किया जाए उसके बेस पे डेवलप होता जा रहा है और हुआ भी है। और नेक्स्ट वन क्या है कि जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए कि मतलब लैंग्वेज को चेंज, लाइक हाई लेवल लैंग्वेज चेंज इनटू मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज और अदर लैंग्वेजेस। स्पीच के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, इमेज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, फिंगरप्रिंट सेंसर्स वगैरह है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एप्लीकेशन जिसमें रोबोटिक्स वगैरह हमारे। तो उन चीज़ों में जो है इनका कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। सो यहाँ पे 5th जनरेशन का कुछ फैक्ट है। 5th जनरेशन कंप्यूटर विल बी बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी ग्रेटरली रिड्यूस द स्पेस रिक्वायर्ड। सो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है, हमारे नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस है, जिसकी वजह से जो है उनका साइज जो है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस है, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, इजी टू कैरी है। ये देखिए यहाँ पे जो है कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, सो आई होप आप सब ट्राई कीजिए। एंड यहाँ पे कुछ जो है हमारे पांचों जनरेशन्स के यहाँ पे डिवाइसेस दिए गए हैं, उनका ईयर ड्यूरेशन दिया गया है, कौन से डिवाइस के साथ स्विच था वो, स्टोरेज डिवाइस दिएगा, स्पीड किस स्पीड से वर्क कर रहा, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे थे, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई थी, एंड एप्लीकेशन जो है उसमें क्या क्या थे। सो फर्स्ट जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो हमारा 1946 टू 1956 था। स्विचिंग इसमें जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स पे जो है वर्क होता था, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। स्टोरेज डिवाइस जो था इसका एकॉस्टिक डिले लाइंस और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज, मतलब स्टोरेज के लिए जो है मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। 1 KB मेमोरी एंड स्पीड जो थी उसकी माइक्रो सेकेंड्स में थी, 333 माइक्रो सेकेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे मेनली बैच प्रोसेसिंग बेस्ड थे। इसमें मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का जो है वर्क में मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज पे बेस्ड था। एप्लीकेशन जो है मोस्टली इसमें साइंटिफिक